श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। आज श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत महात्म्य के छठे अध्याय में किसको किसको भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए, इस प्रसंग में हम चर्चा करेंगे और प्रसंगत कथा का वाचन करेंगे। आप सभी श्रोताओं को एक बार पुनः धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो कह रहे हैं कि अपुष्पाकाकबन्ध्या च बन्ध्याया च अमृतार्भका स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः तया श्राव्या प्रयत्नतः। इसके पहले दरिद्री, मोक्षकामी, पापकर्मी सबके लिए बताया, उसके बाद स्त्रियों के लिए बता रहे हैं क्या? अपुष्पा काकबन्ध्वा च, ऐसी स्त्रियां जिनमें पुष्प ही नहीं लग रहे, जो स्त्रियोचित व्यवस्था से रहित हैं, ऐसी स्त्रियां काकबन्ध्या एक प्रकार का रोग है, काकबन्ध्या से पीड़ित अथवा बंध्या बांझत्व को प्राप्त स्त्रियां, याचा मृतार्भका अथवा ऐसी स्त्रियां जिनकी संतान की जन्म तो होती है लेकिन उसमें मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, अर्थात वे संतानें जीवित नहीं रहती, ऐसे मृतार्भका। स्रवद्गर्भा, और वे स्त्रियां जिनके गर्भ तो रहता है लेकिन उसका स्राव हो जाता है, गर्भ नष्ट हो जाता है, ऐसी स्त्रियों के लिए भी कह रहे हैं या नारी, जो ऐसी नारियां हैं, तया श्राव्या कथा मिमाम कथा तया श्राव्या, यह श्रीमद् भागवती कथा ऐसी स्त्रियों को अवश्य श्रवण करना चाहिए। अच्छा, इसके श्रवण करने का क्या लाभ है? ये जो भी जितनी भी प्रकार की समस्याएं अभी हमने इस प्रसंग में कही हैं, ये निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि नष्ट हो जाएंगी, अर्थात जिसकी जो भी समस्याएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। तात्पर्य यह है कि जो बंध्या है उसको पुत्र पुत्री प्राप्त होगी, जो स्त्रियां जन्म तो शिशु को देती हैं, संतान को देती हैं, लेकिन उनकी संतानें जीवित नहीं रहती, निश्चित रूप से उनकी संतानें जीवित रहने लगेंगी। इस प्रकार से इस कथा का निश्चित रूप से श्रवण करना चाहिए। कर एते सुविधिना श्रावे तदक्षरतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञ फलप्रदा, कोटियज्ञ फलप्रदा। एतेषु विधिना, इस प्रकार की विधियों के द्वारा, विधि से श्राव्य तदक्षरम भवेत्, उस प्रकार के तदक्षयम भवेत्, श्रवण करने से वो अक्षय को प्राप्त कर लेता है, अर्थात क्षय नहीं होता। इसमें कथा का श्रवण उसके लिए अत्यंत
श्रेष्ठ हो जाता है। और कह रहे हैं अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा। यह अत्युत्तम कथा जो करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली हो जाती। इसके बाद क्या कहते हैं, जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यम फलकांक्षभिः अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह। प्रायो नोद्यापनाग्रह। कह रहे जन्माष्टमी व्रतम विव कर्तव्यम फलकांक्षभिः। जन्माष्टमी के व्रत के समान प्रभु से कामना करनी चाहिए। और अकिंचनोपि भक्तेषु प्रायो नोद्यापन ग्रह। निश्चित रूप से अकिंचन भक्त भी मनोनिवेशित कामना की पूर्ति प्राप्त कर जाता है। उसको निश्चित रूप से मनोकामना की पूर्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई विपर्य नहीं है। ऐसा करना चाहिए, हर जीव को करना चाहिए। आगे कहते हैं श्रवणे नैव पूतास्ते निष्कामो वैष्णवायतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतभिस्तदा। निश्चित रूप से श्रवण करने से ही पूतास्ते प्रसन्न पवित्र हो जाते हैं। निष्कामो वैष्णवो यतः। जो कामना रहित वैष्णव जन हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। एवं नगाह यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ से समाप्ति श्रोत्रभिस्तथा, ठीक उसी प्रकार से वे भी श्रोतागण इस यज्ञ की समाप्ति पर परम पवित्र हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से ऐसा सुंदर और सरल और बृहद सुप्रतिष्ठित ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रसंग में इतना ही। आगे के प्रसंगों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।